चल, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। रेलवे एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप कॉपी पेन खोलिए और हर क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्ट किए गए हैं। दिस वन यहाँ किया हुआ है, ये ए है, ये प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए, अब हम जानते हैं, अलजेब्रा पढ़ के आए हैं अपन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4ab। तो बेटा ये आ गया 4ab, और नीचे क्या है, ए बी, काटा पीटा तो मेरा आंसर क्या आ गया, 4। बेटा एक क्वेश्चन का आंसर 4 सेकंड का भी नहीं है। हाँ जी, क्लियर, बिल्कुल करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 112। चलिए देखिए, यही क्वेश्चन फिर दोबारा से आ गया, सही है ना। देखिए क्या होता है कि जब एक पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी सीरीज में वो क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, क्योंकि एक एग्जाम में 60 विंडोज खुलती हैं। और रेलवे का तो खेल आप समझ ही चुके हैं। एनटीपीसी में टोटल मिला के 1,21,00,000 फॉर्म जमा हुए हैं। अब 1,21,00,000 फॉर्म जब जमा हुए हैं तो ये पेपर कितनी शिफ्टों में चलने वाला है, सही है नहीं है, कितनी शिफ्टों में चलिए, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 4ab ऊपर आया, 4ab नीचे आया, इक्वल टू क्या हो गया, 1, और मेरा आंसर क्या हो गया, 1। बिल्कुल ओके, एंजॉय, कोई टेंशन नहीं, बिना पेन चलाए। प्रैक्टिस करने का सीधा सा मीनिंग यही है कि सर अब हम पेन की डिपेंडेंसी पे सारा खेल खत्म। चलिए अब कुछ करना पड़ेगा, सही है नहीं है। चलो जल्दी दो बेटा, आंसर दो, ऐसे क्या बैठे हो। ऊपर तो सीधा दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab 125 इंटू 375। लो बेटा ऊपर का तो हिसाब आ गया बन के, क्लियर। नीचे का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। बेटा इसमें इसको प्लस करा तो कितने आ गए, 500, और इसको माइनस करा तो कितने आ गए, 250। ओके, 125 को काटा 2, और ये कितना हो गया आपका, 2 से 2, और ये 25 25 से काट दें 20, और ये काटा बेटा 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 3 15, 5 चौका 20, 2 से काटा 2, मेरा आ गया 3/2, और मेरा आंसर आ गया 3/2। बोलो बेटा क्लियर। कॉपी में करना है, जब तक आप मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी, सही है नहीं है। पिक्चर नहीं देखनी है, ये वो पिक्चर है जो कॉपी पेन लेके लिख लिख के देखनी है, जब मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। और 5 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन वाला आनंद आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में यही घूमने, कभी एसएससी में आ गया, कभी बैंक में आ गया, कभी रेलवे में आ गया, कभी सीटी में आ गया। चले नेक्स्ट, चलिए देखिए, सिंप्लीफिकेशन के वही क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू चाहिए, और कितनी जल्दी निकाल सकते हैं हम, कितनी जल्दी निकाल सकते हैं बिना पेन चलाए, बता सकते हैं। हाँ जी, देखो बेचारे ने बहुत अकलमंदी से 8 8 8 दिया है। उसने कहा लो भैया, यूनिट प्लेस देखने वाले भैया लो,
सबको डाउन कर दिया। चलो और बताओ। 258 और बताओ। हाँ जी चले भाई। देखिए सारी ट्रिक धराशायी हो रही है। हाँ भैया दीपांशु कुछ बता सकते हैं? नहीं, सारी ट्रिक धराशायी हो रही है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और करना है ही। हाँ भाई बबीता बताओ। चलो बताओ कितना? 388। पहले बेटा अच्छी तरह ध्यान रखो, ये तो जिंदगी में ना हो। क्यों नहीं हो? 300 का स्क्वायर, हम इसको 300 भी माने तो 300 का स्क्वायर क्या होता? 9 1 2 3 4 90,000। तो बेटा ये तो ना हो, ये तो 1,42,000 है, तो ये तो गया काम से। सही है ना? और लगाओ दिमाग। अच्छा आपको पढ़ाते समय एक टेक्निक सिखाता हूं मैं, 5 वाली टेक्निक, यूनिट प्लेस 5 हो। चलिए यदि मैं इसको 375 कर लूं बाई चांस, तो 25 का क्या हो? 5 का 25, 37 को 38 से करा, 8 7 56 और 38 24 और 21 और ये हो गए 45 और 50, 3 3 9 9 5 14। तो ये आपका हो गया 1406 समथिंग समथिंग। अच्छा एक बात बताओ, 375 का आ रहा है 1406, 75 का ये आ रहा है, इसका मतलब 75 से नीचे वाला आउट, 75 से नीचे वाला आउट। चलो और ऊपर वाले की बात करो। अब इसकी बात करें, इसकी बात करें बी। चलो अपन ऐसा करते हैं, चलो अपन को 5 लगाने की भी जरूरत नहीं थी, आप 38 का ही स्क्वायर कर दो, खत्म करो, और 2 जीरो से 4 जीरो बन गई, 1 जीरो से 2 जीरो बन गई, और 38 का हो गया 8 8 64, 8 3 24, 48, 8 6 14, 54, 9 9 5 14, यानी कि 14 44 00। ये किसका है? 38 का है। ये 38 8 00, 14 44 00। बेटा ये तो केवल इसका है, ये इसका सही है। और इससे बड़ा यदि मैं लूं तो ये तो होगा ही नहीं, तो मेरा आंसर क्या होगा? यस। हाँ जी क्लियर। देखो और अच्छी तरह से दोबारा देखते हैं अपन कि हमें ये भी करने की जरूरत नहीं थी। देखो क्या है, आपने जैसे ही इसको देखा ये बहुत बड़े बड़े अंतर आ गए, ये तो 100 का अंतर, तो अपन ने 25 करा, तो 25 25 625 समथिंग नहीं है, इसको तो अलग हटा दो आप। अब इनका झगड़ा होता है, तो इसमें क्या है कि मिडिल वाला एक नंबर निकाल लो। तो मिडिल वाला नंबर मैंने क्या निकाला? 370 के करीब निकाल लो, 370 का स्क्वायर निकाल लो। अब 370 से ऊपर होगा तो जस्ट ऊपर होगा तो ये, बहुत ज्यादा ऊपर होगा तो ये, नीचे होगा तो ये आ जाएगा पकड़ में। तो 370, तो 370 का स्क्वायर निकालने का तरीका 7 7 49, 7 21 42, 42 46, 9 9 4 13 और 0 0, और आपका आंसर आया 136900। अब 136900 आया, 136900। अब इसमें देखें तो ये देखा जाए तो 170 से तो ऊपर ही है, तो ये भैया तो गई क्रॉस। अब 13, अब इससे कितना ऊपर है? इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 380 का और निकाल कर देख लो, सही है नहीं है? वहां से पता लग गया सर इससे कम है और इससे ज्यादा। अगला क्वेश्चन यही आने वाला है। रेडी? चलिए नेक्स्ट 52 आ जाओ, सेम क्वेश्चन है। ये कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 66049। भाई ये तो वैसे ही हो जाएगा,
इसमें तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। कैसे? शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक कहती है कि एंड में 2 डिजिट लो, यूनिट प्लेस से पूछो किसकी वजह से आया, 37। और ये क्या है? 625। 25 25 625 25 25 को अगले नंबर से 25 इंटू 26 650। 650 से बड़ा है तो बड़ा है 257। आंसर क्या हो गया? 257। खत्म। हाँ जी, क्लियर? कोई दिक्कत? अगला करने के लिए तैयार? और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जवाब देते हुए चलेंगे। 53, चलिए 53 जवाब देते हुए चलेंगे। व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 182? सिंपल सा आ रहा है। हाँ जी बोलो बच्चों, हो गया बी? देखिए इसमें सिस्टम है एक, इसका सिस्टम क्या कहता है, ये 25 है तो 25 का क्या लिख दो? 5। 182 से ठीक छोटा कौन है? 182 से ठीक छोटा 169। 169 का क्या होगा? 13। और भैया 2 पे पॉइंट है तो 1 पे पॉइंट है। ओके, मजे आ गए? खत्म, फिनिश, पक्का। अगला क्वेश्चन फटाफट जवाब देना, रफली काम करते हुए चलना है और जवाब फटाफट देना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग इक्वेशन? ये कह रहा है x की वैल्यू बताइए, आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू बताइए। चलो फटाफट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग इक्वेशन? देखिए आपको क्या करना है, इसमें परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन है और रूट है। इसका क्या करा? 5। ये क्या करा? 9 और इनटू 20%। लो बेटा 20% प्लस 1375 डिवाइड क्या हो गया? 5 और इनटू क्या हो गया? 12 माइनस 785 इक्वल टू क्या हो गया? 7x। बोलो बेटा, यहां तक बिल्कुल ओके? चलो अब देखो, बी पंजे 100, 5 से काटा, 19 पंजे 95, 5 से करा, 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, 2 पचम 25। चलिए कुछ कट रहा है? कुछ कट रहा है क्या? यदि नहीं कटेगा तो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा हमारे सामने। क्यों? क्योंकि वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। सही है नहीं है? और फ्रैक्शन में आके हमें परेशान करेगा ये। इसका मतलब यहां पर बीच में कोई साइन है। अरे भाई यदि ये नहीं कटेगा तो डेसिमल में आएगा और डेसिमल में ऑप्शन नहीं है। अब यहां कौन सा साइन है? लगाओ दिमाग, सब लोग दिमाग लगाओ, कौन सा साइन हो सकता है? अपन ऐसा करते हैं, इस 12 को एज इट इज रख लेते हैं, अभी तो एज इट इज रख लेते हैं, और ये 19 और इसको जोड़ते हैं। इनटू है ना? इनटू का होगा जभी तो वो जाके सेट हो रहा हैगा। यस, लो बेटा, बेटा यही चीज तो होनी चाहिए कि आप गलत को भी सही बनाने की साथ ताकत रखते हो। तो 19 और ये हो गया 12 पंजे 60, 12 7 84, 90, 12 दूना 24 और 9 माइनस 785 इक्वल टू 7x। चलो करो भाई करो, फटाफट से, स्पीड तेज होनी चाहिए। और ये
सही लिखा है ना, 12 पंजे 60, 6, 12 7 84, 90, 9, 12 दूना 24 और 9 33। चलिए इसमें से इसको घटाएंगे, कितने आए 15, इसमें से 7 7 6 7 13, 7 5 12 और ये कितने हो गए 2 5 1 5 और 19 कितने हो गए 2 5 3 4 अपॉन 7, 7 21, 4 7 6 42। अरे है जीत गए बेटा अपन, कहाँ तो अपन छोड़ ही रहे थे। सही है नहीं है? देखो कैसे पता लगा, मैंने कैसे अंदाजा लगाया। कैलकुलेशन की सबसे हाई टेक्नोलॉजी है कि आप गलत को भी सही कर दें। जब मैं इनको सॉल्व कर रहा था तो मुझे पता है कि ये चीज ही माइनस में निकल के आ रही थी, तो अब चूंकि इसको प्लस में बनाना था और बड़ा बनाना था तो जरूर ये क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई है। सही है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है। रेडी कर लो बेटा फटाफट से, शानदार क्वेश्चन है शानदार, और आया हुआ क्वेश्चन तो है ही। पूरे के पूरे PYQ हैं, ये ध्यान रखना है। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिख लो ताकि बाद में प्रैक्टिस करने के काम आएगा, ठीक है ना। चलें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है। चलो पहला स्टेटमेंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कितना है 26, ये कितना है 2.6 और ये कितना है 0.26। ये कह रहा है भैया इन सबको ऐड कर लो, तो 26 और 2 28 हो गए ना, रॉन्ग। चलो अब इसको अंदर से करो 9, ये 7 और ये 6 कितने हो गए 6 7 13 9 22 और ये हो गए 11, 3 2 5 और 1 6 और 361 और 361 यहीं पे बल्ले बल्ले कर दो। ओनली 2 इज ट्रू। अच्छी तरह देख लो, ट्रू पूछा है, ऐसा नहीं है कि नॉट ट्रू पूछा हो। बोलो भी क्लियर। चले भाई 55 के बाद 56। चलिए करिए, अब आप करेंगे जब भी मजा आएगा मुझे। x√12 + 4 + x√3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो यो कह रहा भैया x की वैल्यू बताओ। मेरे हिसाब से आप चाहें तो बिना पेन चलाए काम हाँ बेटा बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हैं आप इसका। बताओ यस बेटा, ये क्या है √12। √12 का मतलब क्या होता है 2√3। सही है, इसको अंदर ले जाते हैं, 2 दूनी 4 3 12। चलो ये हो गया x × 2√3 = 4 + x√3। बोलो बेटा यहाँ पे अब 2√3 में से x√3 गया तो क्या बचा x√3 = क्या हो गया 4। x = क्या हो गया 4/√3। मेरा आंसर आ चुका है 4/√3। है वैरायटी। यस करते चलो। दोबारा x√12 को क्या किया, √12 को खोला तो 2√3। भाई साहब 2√3 में से √3 गए तो कितने बचे √3 और √3 से यहाँ डिवाइड कर दिया तो 4/√3। एनी ऑब्जेक्शन। चल
आ जाओ सब। √45 प्लस √125 इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। शानदार क्वेश्चन। हाँ जी, लगाओ दिमाग लगाओ, शानदार क्वेश्चन। √45 प्लस √125। देखो यदि आप गौर से देखें तो उसमें कहीं ना कहीं रूट छुपा पड़ा है, आपको उसे निकालना है पहले, और वही चीज नीचे छुपी हुई है उसे भी निकालना है आपको। चल, हमने इससे पूछा भैया ये 9 पंजे 45 है तो 3√5 करा, ओ भैया इसके 5√5 करा तो 5 और 3 कितने हो गए, 8√5 करा, और 8√5 की वैल्यू 17.89 आई। 8√5 की वैल्यू क्या आई, 17.89। अब जरूर 17.89 इसके 8√5 इसके पास है, चेक करते हैं अपन। ये क्या है, कितना, अरे भैया 9 × 20, 20 में से भी 4 निकाल दो, 4 तो 9 3 2 6, 6√5। लो जी 6√5 हो गया, 6 6 36 पंजे, ये हो गया 16 पंजे 80, तो 4√5, तो ये क्या हो गया 10√5, सही है। और ये भैया क्या है 8√5, तो सीधी सी बात है 8√5 की वैल्यू ये, तो 10√5 की वैल्यू क्या, तो 10√5 कैसे निकालेंगे, 10 तो आपके पास है ही है, √5 17.89 अपॉन क्या कर दिया 8, खत्म सब। अरे भैया यहां से मैंने √5 की वैल्यू निकाल ली ना, वो वैल्यू यहां लगा दी। चलो अब मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, सब कुछ रेडीमेड है। सुनो 10 से मल्टीप्लाई तो एंड में कर लेंगे, 8 दूनी 16, 1, 8 दूनी 16, 2, 8 × 24, 5, 8 × 6 48, 2, 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 40, ये तो ये होता है। अच्छा इसके 2 पे पॉइंट और खिसकेगा, तो 2 पे पॉइंट और खिसकेगा तो भैया यहाँ उठ के आ गई। अच्छा 0 लगेगी तो भैया वहाँ उठ के चले गई, तो आपका आंसर लगभग आपका आंसर क्या आ गया, देखो रूट भी पॉइंट भी सब घूम गए, सही है नहीं है, रूट भी पॉइंट भी। ये बेटा ये समझो छोटी क्लास की तैयारी हो रही है पहले, चौथी पांचवी छठी की, सही है ना, पहले वो सिलेबस कर रहे हैं अपन कि चल क्या रहा है आखिरकार। किसका गैप, कौन सा तरीका, हो ही नहीं सकता। इसमें हमेशा कोई भी चीज आएगी तो सेम रूट में कन्वर्ट हो रही होगी, भाई बेस सेम नहीं होगा तो कैसे, 6 भाई, देखो मैंने 180 को कैसे करा, मैंने 180 से कहा कि भैया तुम में से स्क्वायर कौन कौन निकल सकते हैं, तो मुझे पता है 180 क्या होता है, 9 × 20 होता है, तो 9 एक स्क्वायर है। 20 में से भी पूछा भैया कोई स्क्वायर है आपके पास, उन्होंने कहा 4 है, और कितना बचा 5। अब 9 और 4 को बाहर निकाला तो 3 और 2, और 3 2 जा 6 निकल गया। चलो चले बिल्कुल रेडी शानदार क्वेश्चनों के लिए। चलिए 1 और 2 दो पॉइंट हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज आर करेक्ट, ये कह रहा है 1 और 2 में से कौन है जो करेक्ट है। चलिए देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसके लिए पहले आपको एक टेक्निक सिखा देता हूं। देखिए टेक्निक क्या है बेटा, इधर देखो टेक्निक, 11 का स्क्वायर, कोई व्यक्ति कहे 11 का स्क्वायर करो तो हम कैसे करते हैं, 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है ना, ये कैसे बना था समझो, एक को बोलना चालू करो और 2 कदम चलो, क्योंकि 2 है ना, 2 कदम चलो फिर वापस चलो 1 कदम। चलो अब मैं कह रहा हूं इसका स्क्वायर करो,
तो एक को 3 कदम चलो, 1 2 3 2 1, सही है। अच्छा अब आ जाओ, इसको कितने कदम चलो, 4 कदम, 1 2 3 4 3 2 1। कॉपी में नहीं लिखोगे तो सब भूल जाओगे। पिछली बार आईएएस प्री में क्वेश्चन था इसके ऊपर। चलिए पी बाई क्यू से यही तो फायदा है। 4, ये 5 है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 5 4 3 2 1। हाँ जी बोलो भाई। सही है। अब ये रेडीमेड मसाला है ना, खत्म। बेटा पी वाई क्यू में यही तो चीज आती है, नई नई चीजों का आनंद मिलता है, नई नई डिफरेंट डिफरेंट आइटम। ये किसका है 11, ये किसका है 1 1 1 3 बार, ये किसने बार है 4 बार, सॉरी। अब जिसको ये टेक्निक नहीं पता वो तो बेचारा रह गया। चलो अब इसको जोड़ दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 1, बल्ले बल्ले ओके है। हाँ जी पहली चीज ओके है। चलो सेकंड चीज आ जाओ। चलो ये क्या है 0.8, ये क्या है 8, ये क्या है 6, ये क्या है 0.6, सही है। चलो 8 और 6 14, 14 हो गए, और 8 और 6 14, यानी कि 15.4। तो 15.4 15 से बड़ा है क्या, बिल्कुल है साहब, ये भी ओके। तो ये कह रहा है और बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो पहला और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपके क्या है, करेक्ट है। हाँ जी बोलो भाई, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके क्या है, करेक्ट है। मजेदार, मजेदार क्वेश्चन का आनंद। चलें आगे 59। चलिए हाँ साहब, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया, और ये क्वेश्चन भी सुनो 1 सेकंड का, लेकिन जिसको ट्रिक पता है वो ही कर सकता है 1 सेकंड। इसमें क्या होता है कि एक नंबर चालू होता है, तो 1 2 3 4 31 तक चल रहा है ना, और ये 31 से फिर नीचे चल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि 31 जो है ना, इसका स्क्वायर निकाल लो, 961, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी बोलो भाई। इसमें क्या करते हैं, जो बड़ा वाला हिस्सा है उसका आंसर होता है। चलो इसके 3 4 प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो बेटा ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना है, आप गिन के देख लो, 25 ही हो रहे होंगे, सही है सर। चलो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये बहुत, इनको बोलते हैं स्टैटिक क्वेश्चन। चलो 1 2 3, और ये लिया आपने 19 20, और फिर वापस लो, और फिर वापस लो आंसर। हाँ जी आंसर कितना, खत्म। लिख दो कॉपी में, भूल जाओगे, भूल जाओगे। भूल जाओगे, कॉपी में नहीं लिखा, रिवीजन नहीं करा तो सब कुछ भूल जाओगे। हाँ जी चलें भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए
21.16 प्लस 79.21 प्लस 8.9। चलिए क्या कहेंगे हम? निश्चित रूप से आप स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे। और देखो कितने नजदीक आंसर है बेटा, देखो सब में 22 आ रहा है। अच्छा एक चीज और, इसमें कोई व्यक्ति चाहे ना यूनिट प्लेस करके निकाल ले तो भी नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि 6 किसकी वजह से बना? 4 और 6। लो बेटा आ जाओ लाइन पे। सही है नहीं है? चलो आ जाओ। 16, 6 किसकी वजह से बना? 4 और 6। ये क्या है? इससे जस्ट छोटा 4। 4 को 5 से करो, 4 पंजे 20, बड़ा है साहब बड़ा। चलो 21, 1 किससे है? 1 और 9 किससे? 79। 79 से छोटा 64। 8, 8 को 9 से करो, 9 8 72, बड़ा है साहब बड़ा, 8.9। और ये भैया कौन है? 8.9। ओके, अब यूनिट प्लेस पकड़ लो। 9 9 18, 8 6 14, और ये आपका आंसर क्या आ गया? बी। खत्म है? वो तो कभी कभी निकल जाएगा, हमेशा थोड़ी निकलेगा। वो तो आज शीतलाष्टमी है इसलिए निकल गया। सही है नहीं है? मना ली शीतलाष्टमी? शीतलाष्टमी मना ली आज? अच्छा शीतलाष्टमी, चलो भाई। हाँ जी क्लियर। राजस्थान का त्योहार है शीतलाष्टमी और दूसरा त्योहार आ रहा है गणगौर। ये दोनों राजस्थान के त्योहार हैं। तुम्हारे एमपी में तो बनते ही नहीं होंगे। तुम्हारे एमपी में, तुमसे कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में बनता है बांसवाड़ा? हाँ यूपी बनता है बांसवाड़ा। नहीं इस तरह की जैसे यहां मनाते हैं बांसवाड़ा। राजस्थान, हाँ राजस्थान तो एंजॉय करता है हर फेस्टिवल। हर 4 किलोमीटर पे एक देवी देवता बैठा है, फिर भी हम दुखी के दुखी। सही है नहीं है? चलो भाई 60 के बाद आ जाओ 61। चलो भाई नेक्स्ट कर दो फटाफट से। 17.64 प्लस रूट 70 प्लस 56 डिवाइड बाई 2। चलो आपने इसको खोला, क्या करा? 4 किसकी वजह से? 2 और 8, ये कितना है? 4। 4 पंजे 20, छोटा 2। ओके 56 किससे? 4 और 6, ये कितना है? 70। 70 से ठीक छोटा 8.8, 8 72, 8.4 डिवाइड बाई 2। लो भैया तो ये हो गया 4.2 प्लस 4.2, तो कितना आ गया? 8.4। और मेरा आंसर 8.4 आ चुका है। खत्म। हाँ जी क्लियर। करते हुए चलेंगे, जब होगा आनंद की अनुभूति। चलिए देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, केवल पॉइंट का खेल है बस, इसमें देखा जाए तो केवल पॉइंट का खेल है। कौन बच्चा ऐसा है जो बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता? आ गया ये? चलो देखिए क्या हुआ, यहां पे 3 पे पॉइंट है तो ऊपर 3 जीरो, यहां पे 1 पे पॉइंट है तो 1 जीरो, इससे इसको काट दिया। ये जीरो को यहां ले गए, नीचे ले आए, नीचे 4 जीरो हो गई, और 4 जीरो यानी 4 पोजीशन पे पॉइंट हटा दो। ओके हाँ जी क्लियर। दोबारा नीचे 3 पे पॉइंट है तो 3 जीरो, 1 पे पॉइंट है तो 1 जीरो, तो ये 4 जीरो हो गई और दिस वन। नो ऑब्जेक्शन? चलो ऑब्जेक्शन सस्टेन। चलेगा। हाँ जी वही क्वेश्चन आ गया। अब बिना पेन चलाए काम होना चाहिए।
देखिए 3 जीरो तो इसके पास आई और 1 जीरो और आ गई 4, तो आंसर क्या हो गया? हाँ जी भाई साहब, पेन चला। चलो 64। ये क्या है? 4 और 6, और ये 4 चौका 16, 4 4 पंजे 20, 4.6, ये 6 4 6, ये 9 8 64, 8 9 72, 8 6 8.6, ये 3 7, ये 6 6 63, 6 6 36, 6 7 42, 6.3। इसमें भाई साहब पॉइंट ही नहीं है। 9 3 7, 4 चौका 16, 4 4 पंजे 20, 43। हाँ जी बोलो भाई। चलिए अब देखो हिसाब कर दो इसका। 8 6 14, 14 15.2 और 6.3 माइनस कर दो 9, और ये 8 पॉइंट, और ये 43, 11 51 पॉइंट। ओह 8 4 12, 13.2 आएगा, 13.2 आएगा, और 13.2 का ये क्या आएगा? 9 6, और ये हो गया 43, तो 49.9, और आपका आंसर क्या आ गया? सी। बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट चलो बहुत शानदार क्वेश्चन भाई, ऐसे तो 3 क्वेश्चन आएंगे अब आपके पास। √2916 का आंसर 54 है। रेडीमेड दे रहे हैं भैया, आप केवल पॉइंटों का खेल लगाना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, आप पॉइंटों की पोजीशन लगा दो। ये क्या है आपका? 5.4, ये क्या है? 0.54, और ये क्या है? 0.054, और ये क्या है? 4 4 8, 0.0054। हाँ जी बोलो भाई क्लियर। अब तो आपको जोड़ा जाड़ी करनी है भैया। अब देखो सुनो, जोड़ा जाड़ी में भी यूनिट प्लेस देख लो। एंड का यूनिट प्लेस 4 इसी के पास है। आंसर क्या हो गया? ए। फिनिश। चलिए 65 के बाद 66। √2 plus √x equal to √3, then find the value of x. Very good, fantastic question. देखिए √x इक्वल टू क्या होगा? √3 माइनस √2, सही है। अब आपसे x की वैल्यू पूछिए दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो इसको स्क्वायर करा x, ये कितने हो गए? 5 माइनस 2 √6। बेटा 5 माइनस 2 √6 आया है। ओके हाँ जी क्लियर। नेक्स्ट 67। हाँ जी, बिना पेन चलाए बता सकते हैं क्या? ये बताओ। बिना पेन चलाए बता सकते हैं क्या? ये बताओ। ओ नो, इतनी देर लग गई? ए ऑप्शन है इसका? हद कर दी। बताओ, तुम तो इजी इजी क्वेश्चन भी गलती से आ जाएंगे एग्जाम में, तो भी इंसल्ट है हमारी। ये देखो किधर,
दो तरीके से मेरी थिंकिंग चलती है, ये रूट है ना, ये स्क्वायर कर दो, 25 हो गया, 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 छिक्की 150 समथिंग, खत्म क्वेश्चन। और इतने बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं भाई। मैंने क्या करा, √625 अपॉन x इक्वल टू 1/5, सही है सर। इसका स्क्वायर, अच्छा रूट, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करा, 625 अपॉन x इक्वल टू 1/25, x इक्वल टू 25 को उधर लेके जाओ, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 62, 25 छिक्की 150, 156। और सुनो, इतना करने की जरूरत नहीं, 25 छिक्की 150 पे यही है और है ही नहीं कुछ भी। ओके, आ जाओ फटाफट से, 68। what values should come in place of question mark in the following question? 6 plus 5√5 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस √5 का स्क्वायर कर दो इसे, तो सीधा सीधा सा खेल दिख रहा है। जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर। 6 प्लस 5 25 125, x माइनस 5 प्लस 195, ये 190 हो गया, बोलो 190 इधर की तरफ आएगा और 190 तो इधर की तरफ आया, और ये कितना है 131, कितना हो गया है, सुनो ये 70 और 69, ये कितना 70 60 59, और आपका आंसर क्या आ गया? हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। चलिए, सॉल्व फॉर x। इसने क्या कहा है, इसने कहा है भैया यहां पे √x लिखो, लिख दिया। अब ये कह रहा है इसको सॉल्व करो। चलिए आंसर, अच्छा पहले कुछ कट रहा है उसको काट दो, काट दिया 11 से, ये 11 से काट दिया, नहीं कट थोड़ी जाएगा ये। चलो अब क्या कर रहे होंगे आप, इसको डिफरेंस करो, 3 2 5 3 2 5 5, 8 5 13, 9 6 15, 0 1 1098 इंटू 11 अपॉन 122। अच्छा एक चीज क्लियर है, क्या क्लियर है कि सर ये जो भी आएगा वो 11 का मल्टीप्लायर होगा, 11 का क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या 11 का मल्टीप्लायर इनमें ढूंढा जा सकता है? टेक्निक ऑफ 11 मल्टीप्लायर, आप समझो क्वेश्चन में भाई, ये इससे कटेगा, ये तय, जो भी आएगा वो 11 का मल्टीप्लायर आएगा। अच्छा 11 का मल्टीप्लायर के लिए 11 की डिविजिबिलिटी के रूल को याद करो। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट। ये कितने 2, 0 2 आया नहीं आएगा, ये कितना है 8 और 1 9, और 9 पक्का आ रहा है, ये कितना है नहीं आएगा, ये कितना है नहीं आएगा, खत्म क्वेश्चन। कहां से कहां तोड़ा फोड़ी करके काम करना होता है जब नंबर आते हैं पूरे के पूरे, सही है नहीं है। 100% मार्क्स मैथ्स और रीजनिंग में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, वही तो है लेकिन डिफरेंट है ना क्वेश्चन तो। 3 3 9 पंजे 45, 5√5, और ये हो गया 17.88। ये कितना है 16, कितना 6 6 6 36, 5 16 पंजे 80, 5। अच्छा ये तो हो गया 8√5 और 10√5, तो 8√5 का लिंक किससे 17.88, और 5√5 का लिंक किससे, सॉरी 10√5 का लिंक किससे 17.88 अपॉन 8 इंटू 10, 8 दूनी 16, 1
8 दूनी 16, 2 8 3 24, 2.33 यानी 20.3, तो 20.3 आंसर ये रहा। देखिए, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। PYQ का आनंद लें, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जिसमें आपको हर टॉपिक की बहुत ज़्यादा सामग्री मिलने वाली है। घर बैठे आप उन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल अच्छे से अच्छा बनाना हमारी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। थैंक यू वेरी मच।